दोस्तों अब लड़कों को भी लगने लगा है शादी से डर। अब बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो शादी से कर रहे हैं इनकार, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जो तमाम घटनाएं घट रही हैं आजकल के समय में, उन घटनाओं से एक तरीके से बहुत बड़ी सबक लेने की जरूरत है यहाँ के युवाओं की। और जो हमेशा एक युवा जो है, एक जो यंग एज का है, जो अनमैरिड है, वो कहीं ना कहीं शादी करने के बारे में भी अगर सोचे तो कैसे सोचे, क्योंकि इतनी सारी घटनाएं, ऐसी घटनाएं घट रही हैं। जो अभी फिलहाल में मेरठ में जो घटना घटी हुई है और वहां पे सौरभ यहाँ पे राजपूत को लेकर के उनकी हत्या कर दी गई है। उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर के, यानी साहिल और उसकी बॉयफ्रेंड जो पत्नी थी यानी मुस्कान, वो मिल करके जो है वहां पे उसको किस तरीके से घटना का अंजाम देते हैं। इससे हर एक युवा जो है, जो अनमैरिड हैं, वो शायद शादी से डर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर हम भी करते हैं तो शादी कैसी पत्नी मिल जाए कि हमारी भी हत्या हो जाए। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके भी साथ ऐसी चीजें घटनाएं घटे। अगर आपको साथ में नहीं रहना था तो फिर आप वहां पे डिवोर्स दे देते और कोई भी चीजें कर सकते थे, लेकिन ऐसी चीजें, ऐसी घटनाओं का अंजाम नहीं देना चाहिए था। जो एक लड़का होता है, जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद वो अपनी बीवी और बच्चे को उसे सुख देने के लिए, उसे हर जरूरत की चीजें पूरा करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और अपने घर से बाहर न जाने कितने लगातार जो है वो मेहनत करता है, काम करता है, कैसे कैसे परिस्थिति से वहां पे पैसे कमाता है, सिर्फ अपने बीवी और बच्चे को खुश करने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी हर एक सुख सुविधा के लिए। लेकिन आज के समय में महिलाएं जो है, लड़कियां जो है, ये इतने ज्यादा मतलब अपनी अविश्वसनीयता, मतलब वहां पे अपनी विश्वसनीयता जो है वो खो चुकी है। अब कोई विश्वास करेगा तो कैसे करेगा? आप ही बताइए ना। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिलेशनशिप में अगर ऐसे लोग हैं, अगर ऐसे मानसिकता के लोग अगर समाज में रहेंगे, क्या ये रहने के लायक है? जिस मुस्कान थी, जो उसकी सौरभ की पत्नी थी, उसकी पत्नी की जो है वहां पे जो पिता है, माता है, बहुत ही अच्छे इंसान है वो। मैं आप लोगों को बता दूं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। जो उन्होंने एक तरीके से अपनी बेटी को जो है फांसी की सजा के लिए उन्होंने मांग की है कि हमारे बेटे को जो है वहां पे न्याय मिलना चाहिए, यानी अपने दामाद के लिए जो है उन्होंने न्याय की मांग की है। किस तरीके से उन्होंने घटना का अंजाम दिया? पहले तो उन्होंने अपने बेटी के बर्थडे पे वो जो है लंदन से मनाने के लिए वहां पे आया, बर्थडे को मनाने के लिए आया। उसके बाद फिर उसके 15 टुकड़े करके, पहले तो बेहोश खाने में जो है बेहोश कुछ टैबलेट मिला करके, कुछ दवा मिला करके उसे बेहोश किया गया। उसके बाद फिर उसके 15 टुकड़े करके और एक ड्रम में पैक करके, उसके बाद फिर से देखिएगा वहां पे उन्होंने क्या किया कि वो उसको पूरा सीमेंट से लॉक कर दिया, पूरा पैक कर दिया, और उसके बाद ताकि वहां पे पता ना चले, इस तरीके की घटना के अंजाम दे करके। और उसके बाद फिर से जो है एक नारी जाति में, एक नारी हमारे समाज में एक गंदा विचार और एक तरीके से ये सारी चीजें, घटनाएं दे करके लोगों के अंदर एक दहशत की भावना एक अंदर से उत्पन्न हो रही है। एक जो पुरुष जाति है वो महिला जाति पे कैसे विश्वास करे, किस तरीके से हो। अभी हाल ही में इसके कुछ समय पहले अतुल सुभाष की घटना आप लोगों ने देखा कि एक महिला के नाते एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति अपनी जान दे देता है। फिर उसके पहले भी और ऐसी सारी कई घटनाएं आप लोगों ने सुनते भी आ रहे हैं। और इस तरीके से अगर ऐसे चलता रहा तो आने वाले समय में लड़के जो होंगे, जो युवा हैं, जो पुरुष हैं, वो महिलाओं पे कैसे विश्वास करेंगे और किस बेस पे वो अपने वहां पे शादी करेंगे। और जो दोनों का एक पति पत्नी का जो अटूट बंधन होता है, जो वहां पे उस रिश्ता होता है, उस रिश्ते को शर्मसार किया जा रहा है। यानी एक बार होता क्या है कि चलो यार, अनमैरिड के पहले इंसान कभी भी किसी से जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है, फिर उसके बाद खत्म हो जाता है। फिर ये आता है कि यार चलो शादी करते हैं, शादी करने के बाद अपना घर बसाते हैं, अपनी दुनिया बसाते हैं। फिर उस पर बिलीव होता है कि नहीं चलो ये लाइफ टाइम के लिए है, लंबे समय के लिए है। लेकिन वहां पे ये भी रिश्ते नहीं टिकते हैं। और ऐसी लोगों के नाते, ऐसी महिलाओं के नाते जो अपनी मतलब चंद पैसों के लिए, चंद सुख के लिए, चंद क्या है किस चीज के लिए वो अपना सब कुछ शर्मसार कर देती हैं, अपनी जाति का और साथ साथ में अपने माता पिता का, अपने समाज में एक ऐसी गंदगी फैला के चली जाती हैं कि कहीं ना कहीं उनपे और पूरे नारी समाज पे एक विश्वसनीयता जो होती है वो खत्म हो जाती है। कोई कैसे किसी पे विश्वास करेगा, कैसे कोई किसी से शादी करेगा और कैसे कोई किसी के लिए जो है वहां पे कुछ करेगा, या अपनी ही पत्नी को छोड़ के इंसान कैसे कहां पे जाएगा। अब तो लड़के यही बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, और कुछ अगर कहते भी हैं शादी करने के लिए, वो यही कहते हैं कि हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं एक मिनट भी, और आप उनके ऊपर बहुत एक पैनी नजर रखेंगे। तो आपको मैं बताऊं कि पैनी नजर रखने से क्या होगा, जब जिसकी नियत ही खराब होगी तो वो आपके साथ भी कुछ कर सकता है। तो यहां पे ये नहीं होता है। अंदर से इंसान को साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और अपने कम से कम फ्यूचर को भी थोड़ा सा आगे तक देख करके चलना चाहिए। हमें करना क्या है, किस तरीके
तरीके से हम समाज में एक तरीके से क्या चीज़ें फैल रही हैं, क्या एक गंदा मैसेज मेरे द्वारा फैलेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में बहुत सारे लोग हैं जो आप अलग अलग कमेंट कर सकते हैं, करिएगा, आपका मैं ओपिनियन जानना चाहता हूं, आप अलग अलग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। लेकिन एक तरीके से मैं यहां पे कहूंगा कि जो नारी जाति का है, यहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा शर्मसार हो रही है और लोगों का जो बिलीव है, पुरुष जाति जो है महिलाओं पे वो बिलीव करना धीरे धीरे कम कर देगा और आने वाले समय में सब कुछ खत्म होगा, क्योंकि इस तरीके से चीजें होंगी। हालांकि मैं हर एक नारी को नहीं गंदा कहता, हर एक नारी गलत नहीं है, एक ही दो है। जैसे तालाब होता है, तालाब में एक ही मछली गंदा करती है ना पूरे तालाब को, लेकिन वहां पे सब के सब जो है मछलियां वहां पे क्या हो जाती हैं, उसके नाते जो है सारी की सारी जो है बदनाम होती हैं। इस तरीके से यहां पे भी है, समाज में एक ही महिला, दो ही महिला ऐसी हैं जो वहां पे गंदा कर रही है, लेकिन ये ट्रेंड चलता चला जा रहा है कि मतलब एक किया तो दूसरा भी ऐसे करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा ऐसे। जैसे यहां पे अभी डिवोर्स का मामला है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ऐसे सबका होता जा रहा है। जितने भी हमारे क्रिकेट की दुनिया में है, आप लोग देख लीजिए, क्रिकेट की दुनिया में जितने क्रिकेटर हैं मोस्टली वहां पे दो तीन ऐसे, हार्दिक पांड्या से लेकर और जो भी है, देखिए किस तरीके से घटनाएं घट रही हैं। अगर इसी तरीके से ये हो, ठीक है डिवोर्स तो ठीक है, लेकिन आप किसी की जान तो नहीं ले सकते हो। किसी के माँ बाप के बेटे की जो खून पसीना कमा रहा है, ठीक उसकी भी जिंदगी दे दो, वो नहीं जियो, उसके साथ में ना रहो, एक अलग बातें हो जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसी की जिंदगी लेना ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा यहाँ पे ये पाप है एक तरीके से। लेकिन लोग पाप नहीं समझ रहे हैं, बस किसी की हत्या कर देना उनकी सबसे बड़ी ये मनसा, उनकी सबसे बड़ी ये कामना होती है कि मैं बहुत कुछ कर लिया। तो इस तरीके की चीजें, लेकिन बचोगे नहीं भाई, आप किसी तरीके से बचोगे नहीं, क्योंकि किसी की जान लेने के बाद ये चाहो कि मैं बच जाऊं। अब जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, इतने लोग हैं, जो मेरठ के लोग हैं, उसके आसपास के लोग हैं, हर कोई देश में गुस्सा इतना कर रहा है कि ऐसी महिलाओं को तो फांसी दे देना चाहिए और तत्काल उन्हें जो है वहां से, मतलब समाज से बिल्कुल, इस दुनिया से विदा कर देना चाहिए। इस तरीके की चीजें हो रही हैं जो आजकल। तो आप सभी की क्या राय है इस पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी नारी है इस वीडियो को देख रही है, या वो जो भी है जिसके घर परिवार में जो लोग हैं, कम से कम इतना अपने आप को समझा के उनको बनाए, उनको पैनी नजर रखे कि कम से कम किसी गलत व्यवहार में ना आए, किसी गलत रिलेशन में ना आए, किसी अनदर चीज में ना आए जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद ना हो। अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो यार, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की जिंदगी मत बर्बाद करो। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसे होता रहा तो आने वाले समय में सबकी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। तो आप सभी का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा फ्रेंडों तक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आने वाले समय में आपको बहुत सारी वीडियोज मिलेंगे इस चैनल पे। थैंक यू।